Congratulate yourself for taking decision to join this magical session, and in this session you will learn a lot of things and improve your spoken English without hesitation. There are a lot of things you will learn here. First of all, keep a pen and paper handy so that you can write important information for learning language. Yes, just I am telling you one by one all the things. Yes, first of all information I am going to share you part of speech, and most of the important role of in English language is noun. Noun is used 50%. 50% जो यूज रहता है लैंग्वेज लर्निंग के अंदर हमारे ग्रामर की यदि हम बात वोकैब की हम बात करते हैं दोस्तों, तो वोकैब में सबसे बड़ा जो रोल है वो नाउन्स का रहता है। नाउन्स का यूज जो 50% है। 50% जो है लैंग्वेज लर्निंग के अंदर जो है आपका नाउन का रोल रहेगा। उसके बाद जो बात करें 25% आपके सामने शो हो रहा है, 25% एडजेक्टिव का रोल रहता है लैंग्वेज लर्निंग में। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोपोर्शन जो अलग अलग दिए हैं कितने परसेंट किसका रोल है। तो सबसे ज्यादा वोकैब की हम यदि बात करते हैं आपकी डिक्शनरी में, तो सबसे ज्यादा जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं दोस्तों वो यूज किए जाते हैं आपके नाउन टॉपिक से रिलेटेड। नाउन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा मिलेगी, वर्ड्स जो मिलेंगे डिक्शनरी में, उसमें सबसे ज्यादा जो रोल होगा वर्ड्स का वो नाउन का होगा, संज्ञा का होगा, क्योंकि संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान और इसके अलावा काफी सारी चीजें आ जाती हैं। इसके बाद एडजेक्टिव 25% रोल है, वर्ब्स का जो है वो 14% रोल रहता है, अदर्स जो है वो 11% है। अदर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं दोस्तों, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब, ये 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं लैंग्वेज लर्निंग के अंतर्गत। अपने 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो ये 4 जो हैं कौन कौन से, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब, ये आपस में जो है चेंज होते हैं, बदले जा सकते हैं कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स लगा करके, नए वर्ड्स बना सकते हैं इनसे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ब्यूटी। अब ब्यूटी जो शब्द है दोस्तों वो आपका नाउन है, ब्यूटी से हमने बना दिया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली एंड ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल पिक्चर। इस प्रकार से ये नाउन की विशेषता होता रहा, ये एडजेक्टिव हुआ। ब्यूटीफुल्ली, ही राइट्स ब्यूटीफुली, वह बहुत ही सुंदर तरीके से लिखता है। तो लिखने की जो बारे में ऐड हो रहा है यानी वर्ब में ऐड किया जा रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव में ly ऐड करते हैं दोस्तों तो वो एडवर्ब बन जाता है। और इसके बाद जो है ब्यूटीफाई जो है इसी का बनाया हमने नया वर्ड, सफिक्स लगा करके चेंज करते हुए, तो वो हो गया आपका वर्ब। तो इस प्रकार से आपके सामने छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, डिटेल पे अपने नहीं जाएंगे क्योंकि अपने स्पोकन सीखनी है। तो मैं आपको एक पहले बेसिक कंसेप्ट ये इस क्लास में आपको बता रहा हूं, और आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो वहां पे शेयर कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो भी क्लासें जो कंडक्ट की जाएंगी स्पोकन की, वहां आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप मैसेंजर में, मेरे मैसेंजर के अंदर अपने जो है नंबर, जो कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा स्पोकन का, और आपकी अंडरस्टैंडिंग और जो भी इसमें प्रॉब्लम आती है वो सारी सॉर्ट आउट की जाएंगी। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां पर आपके सामने दोस्तों जो इंफॉर्मेशन दी गई है, उस इंफॉर्मेशन को जब आप देखते हो दोस्तों, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो क्या है, नाउन्स, एडजेक्टिव, वर्ब, यानी ये पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में इंफॉर्मेशन थी। और ये सोर्स आपके सामने नीचे दिया गया है, वो क्या है, वो दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लिया गया है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट इसके बाद है, देखेंगे दोस्तों, लर्निंग पिरामिड, नॉलेज रिटेंशन रेट्स क्या रहते हैं हमारे लर्निंग में। अब टीचिंग मेथड्स जो होते हैं उसमें 2 चीजें आती हैं, पैसिव टीचिंग मेथड्स एंड पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड्स। तो पैसिव टीचिंग मेथड्स में आपके सामने पहले नंबर पे है लेक्चर, यानी कि जब आप कोई भाषण, कोई लेक्चर किसी का, टीचर का सुनते हो, क्लास अटेंड करते हो, तो लॉन्ग टाइम में जाके नॉलेज रिटेंशन रेट जो उसका रहता है ओनली 5% रहता है। यानी कि आप जो है उस चीज को भूल जाओगे कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद जो है उस चीज को आप जो है भूल जाओगे।
तो लर्निंग पिरामिड आपके सामने दिया गया है, नॉलेज रिटेंशन रेट। नेक्स्ट जो आ जाता है रीडिंग, तो रीडिंग का जो है वो 10% जो रोल रहता है, 10% नॉलेज रिटेंशन रेट रहता है इसका, याद रखने की हम बात करेंगे तो। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पैसिव टीचिंग मेथड्स में ऑडियो विजुअल, जहां पर आप ऑडियो प्लस विजुअल, यानी कि आपको ऑडियो आवाज भी सुनाई दे रही है, विजुअल सामने तस्वीर भी आ रही है, तो वहां वो चीज आपके 20% याद रहेगी लॉन्ग टाइम में जाकर के। और लास्ट इसमें जो है पैसिव टीचिंग मेथड्स में आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शित करते हुए जब चीजें दिखाई जाती हैं आपके सामने दोस्तों, तो वहां पर आपका जो है डेमोन्स्ट्रेशन से जो याद रहेगा वो 30% रहेगा। इसके बाद आ जाए पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड, जिसमें पार्टिसिपेट किया जाता है, हिस्सा लिया जाता है, भाग लिया जाता है, आप इक्वली जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहां पर आपका जो डिस्कशन ग्रुप की बात करें, यदि आप एक ग्रुप बना करके डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक पर एक ग्रुप के अंदर, तो वहां पे नॉलेज रिटेंशन बढ़कर जो है वो इंक्रीज होता हुआ 50% हो जाता है नॉलेज रिटेंशन रेट। नेक्स्ट आ जाता है प्रैक्टिस बाय डूइंग, यदि किसी चीज को आप प्रैक्टिस करके सीखते हो तो वहां पे वो 75% नॉलेज रिटेंशन रेट रहता है। न्यूज टू पॉइंट आउट मैं बात कहता हूँ लैंग्वेज के बारे में, यदि आपने लैंग्वेज सीखनी तो लैंग्वेज इज अ हैबिट लर्निंग बाय डूइंग, भाषा एक आदत है जिससे करके सीखा जा सकता है। एंड 90% नॉलेज रिटेंशन, सबसे हाईएस्ट नॉलेज रिटेंशन रेट जो है वो टीच अदर्स, दूसरों को आप अपना नॉलेज शेयर करते हो, पढ़ाते हो, कोई भी आपका जो नॉलेज है किसी फील्ड से रिलेटेड, उसको यदि आप दूसरों को सिखाते हो तो वहां पे नॉलेज रिटेंशन रेट बढ़ करके 90% हो जाता है स्टूडेंट्स का। तो इस प्रकार से ये आपके सामने इंफॉर्मेशन थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीचे इसका सोर्स दिया गया है। यहाँ पर सारी आपको इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप जो दी जा रही है, ये सारी की सारी रिसर्च बेस्ड चीजें तैयार की हुई है दोस्तों। ये डाटा जो कलेक्ट किया रिसर्च बेस्ड डाटा है, तो यहाँ पर जो है सारा आपको ऑथेंटिक सोर्स मिलेंगे जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, सबसे ज्यादा जो भाषा की हम बात करें तो ये भाषाएं दी गई हैं यहाँ पर, और उनमें बताया गया है कौन सी भाषा जो है सबसे ज्यादा यूज में आती है। तो सबसे पहले नंबर पे आपके सामने दोस्तों दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज का 1132 मिलियन जो है 1132, 1132 मिलियन जो पीपल हैं वो ऑल वर्ल्ड के अंदर जो बात करें अपने वर्ल्ड की बात हो रही है, तो वहां इंग्लिश का यूज करते हैं बोलने में। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस में सबसे ऊपर जो आपकी लैंग्वेज आती है दोस्तों वो आती है आपकी कौन सी, इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे मैंडेरिन। मैंडेरिन जो लैंग्वेज है वो 1117 मिलियन पीपल जो है ऑल वर्ल्ड में यूज करते हैं इस लैंग्वेज का स्पोकन में बोलने में। और जो अपने इंडिया में ज्यादातर जो ये हिंदी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी भाषा का जो हमारा यहाँ प्रयोग रहता है दोस्तों वो रहता है 615 मिलियन, 615 मिलियन जो है पीपल जो है हिंदी भाषा का यूज करते हैं बोलने में। इसके बाद दोस्तों आ जाता है स्पेनिश। स्पेनिश आपका जो है 534 जो है मिलियन पीपल यूज करते हैं। फ्रेंच भाषा उसके बाद 280 मिलियन पीपल यूज करते हैं। अरेबिक 274 मिलियन पीपल यूज करते हैं स्पोकन में। बंगाली भाषा जो है, बंगाली भाषा जिसको हम बोलते हैं 265 मिलियन पीपल यूज करते हैं। रशियन जो भाषा है दोस्तों वो 258 मिलियन पीपल ऑल वर्ल्ड में यूज करते हैं। पोर्तुगाइज भाषा जो है 199 मिलियन पीपल यूज करते हैं। और इंडोनेशियन जो भाषा है सबसे नीचे वो 170 मिलियन पीपल यूज करते हैं ऑल वर्ल्ड में। इथनोलॉग से ये मैंने लिया है डाटा। इसके बाद देखते हैं लैंग्वेज लर्निंग के अंदर चार जो है चीजें हैं, चार मॉड्यूल्स हैं अपने को इम्प्रूव करने, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये चारों मॉड्यूल्स जो है इम्प्रूव किए जाते हैं और इसमें इम्प्रूव करते जाओगे और चीजें आप सीखते जाओगे वन बाय वन। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन चारों का जो है इंपॉर्टेंस है हमारी लैंग्वेज में। यदि ये चारों चीजें हमें आती हैं, चारों पार्ट्स आते हैं, तो हम कह सकते हैं हमें लैंग्वेज आती है। जैसे हिंदी की दोस्तों हम बात करते हैं तो उसमें जो है आपका इन चारों को, यानी लिसनिंग हमें अच्छी तरह समझ लेते हैं, कोई बोलता है लिसनिंग अच्छी हो जाती है हमारी, उसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है हिंदी में। स्पीकिंग बात करनी है दोस्तों तो हम बात भी अच्छी तरह कर लेते हैं हिंदी में। रीडिंग या राइटिंग का काम हम 15 साल से सीखते आ रहे हैं।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें हिंदी भाषा आती है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की यदि कोई पूछता है तो हम ये नहीं कहते हमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है। जनरली हम कह देते हैं कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, लेकिन उसके दो पार्ट ही मोस्टली हमें आते होते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग के। लिसनिंग और स्पीकिंग हमारी ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो हमें इन चारों मॉड्यूल्स पे काम करना है, सीखना है, और मैं स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें सिखाता हूँ अपने कोर्स में, वन बाय वन, और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। रियल रिसर्च बेस्ड जो है टीचिंग मेथड है मेरा उसका स्पोकन करवाने का। चलिए जी आगे देखेंगे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने है दोस्तों, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो लिसनिंग के इंप्रूव करनी है तो यहाँ पे जो मैंने सोर्स दिए हैं ये सारे ऑथेंटिक सोर्स हैं, इन पे प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप पहले 0 1 2 जैसे ABCD होती है तो पहले ABCD इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ये चीजें आप उनके लिए ज्यादा बेटर रहती हैं, अच्छी रहती हैं, जो ऑलरेडी इंग्लिश ठीक ठाक जानते हैं, जिनको नॉलेज है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है इसमें बीबीसी वर्ल्ड सर्विस। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस जो है पहले नंबर पे है, आप सर्च करेंगे तो ये आपकी डिटेल इसमें वेबसाइट की आ जाएगी। पॉडकास्ट इन इंग्लिश सेकंड नंबर पे दोस्तों दिया गया है। इंग्लिश क्लास 101 बाय इनोवेटिव लैंग्वेज नाम से थर्ड है लिसनिंग के लिए। ये सारे सोर्स हैं, आप इनमें से एक या दो सोर्स कंटिन्यू रख सकते हो। मैंने तो यहाँ पे आपके सामने इंफॉर्मेशन दी कि आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। एलिमेंट्री पॉडकास्ट बाय द ब्रिटिश काउंसिल, ये भी अच्छा है। स्प्लेंडिड स्पीकिंग, बेटर एट इंग्लिश, वॉइस ऑफ अमेरिका, लर्निंग इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश पॉड, ये सारे ऑथेंटिक सोर्स हैं। आप इसमें से एक दो तीन, वो आपकी इच्छा है, इसमें से किसी की भी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में ले सकते हो। लिसनिंग इंप्रूव करने के लिए इन चैनल को आप देखिए, टाइम दीजिए, लिसनिंग कीजिए, इनको डेली सुनिए। आप आधा घंटा अपना टाइम देंगे तो आपको 2 मिनट 5 मिनट कुछ समझ आएगा, बाकी समझ नहीं आया तो करो, तो आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। धीरे धीरे चीजें लिसनिंग की इंप्रूव होती जाएंगी, आप अंडरस्टैंडिंग करते जाओगे दोस्तों और सीखते जाओगे। तो ये आपके सामने इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद स्पीकिंग स्किल की दोस्तों हम बात करते हैं तो लैंग्वेज इज ए हैबिट लर्निंग बाय डूइंग, भाषा एक आदत है जिसे करके सीखा जा सकता है। आप कीजिए और सीखिए, आप में इंप्रूवमेंट आएगा, आप वन बाय वन ये सारी चीजें सीखते जाएंगे। इसके बाद लैंग्वेज इज अ बिट लर्निंग बाय डूइंग, भाषा जिसे करके सीखा जाता है। स्पीक सेंटेंसेस, फर्स्ट नंबर पे आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारी मिस्टेक रहती है लैंग्वेज लर्निंग में, इंग्लिश में स्पेशली, हम अकेले वर्ड्स रटने का काम करते हैं दोस्तों। अकेले वर्ड्स याद नहीं करने हैं, नॉट लर्न ओनली वर्ड्स, यानी हमें सेंटेंस बोलने हैं, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। बुक्स, अच्छी अच्छी बुक्स आपके खूब आती हैं, उनमें से प्रैक्टिस आप कर सकते हो। मार्केट में अच्छी स्टैंडर्ड की बुक्स मिल जाएंगी, कैम्ब्रिज की, लॉन्गमैन की, जिसमें सेंटेंसेस दिए होंगे, ऑक्सफोर्ड की। चूज गुड बुक्स टू डू प्रैक्टिस एंड गेट फ्लुएंसी, आई रेकमेंड। अच्छी बुक्स जो हैं वो खरीदिए और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, यदि आपकी ऑलरेडी इंग्लिश अच्छी है तो। एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर है, रेमंड मर्फी राइटर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, एंड इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर बाय रेमंड मर्फी। नेक्स्ट थर्ड वन है इमिटेट नेटिव स्पीकर्स, जो नेटिव स्पीकर हैं, ये नेक्स्ट है टारगेट रहता है आपका। जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है तो नेटिव स्पीकर्स हैं उनकी नकल कीजिए, कैसे बोलते हैं, उनके बोलने की टोन कैसी है, कहां पर वो अपनी टोन ऊपर ले जाते हैं, कहां नीचे, उनका रिदम किस प्रकार का है, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी होंगी। और उसके बाद फॉलो द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इन चारों को आपको दोस्तों फॉलो करना है, चारों चीजें सीखनी है अपने को। माई विजन, अब मैं अपना विजन बता देता हूं। टू हेल्प पीपल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए मैं मदद करने के लिए आगे आया हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स लैंग्वेज सीख सकें और अपनी ये स्किल इंप्रूव कर सकें। सेकेंड नंबर, उन लोगों की मदद करने के लिए भी जो संस्थान कोचिंग भारी पैसा नहीं देते। टू हेल्प पीपल हु कैन नॉट पे ह्यूज मनी टू इंस्टीट्यूट कोचिंग एंड टू ऐड वैल्यू इन अदर्स, दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड करना। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मेरे विजन को लेकर के मैंने क्लियर किया है कि मेरा क्या विजन है। मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की, ज्यादा से ज्यादा जो हैं कारपोरेट के जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी मदद करना चाहता हूँ, उनके सपनों को पूरा करने के लिए लोगों की मदद करना चाहता हूँ। ये मेरा विजन है जो मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि
अब आप दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं, उनके जीवन को आसान बनाते हैं, उनके परिवार में खुशियां लेकर आते हैं, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है दोस्तों। उससे बहुत खुशी मिलती है, जो वो खुशी मिलेगी वो पैसे से अन्य चीजों से नहीं आ सकती। रिक्वायरमेंट, अब मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट्स मुझे क्या क्या आपकी तरफ से, यदि आप स्पोकन कोर्स ज्वाइन करते हैं ये चीजें सीखने के लिए, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ABCD से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो शेयर की है थोड़ी सी स्टैंडर्ड लेवल की है, जिनकी ऑलरेडी इंग्लिश अच्छी है उनको अच्छी तरह समझ आएगा, और बाकियों के लिए मैं बेसिक स्तर से स्टार्ट करता होता हूँ क्लासेस। देखेंगे द बर्निंग डिजायर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, यानी कि आप में यदि बर्निंग डिजायर है तभी आप एक्शन ले सकते हैं और अपने इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। डिजायर तभी रखते हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए, इंप्रूव हो जाए, और आज तक पता नहीं कितने साल निकाल दिए। यदि एक ये स्किल इंप्रूव कर ली जाती आपके द्वारा, तो शायद आपकी आज कोई और स्टेज होती, आप बहुत अच्छी स्टेज पर आ गए होते। इवन जो कारपोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं वो भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन उस लेवल की, वर्ल्ड क्लास लेवल की इंग्लिश नहीं हो पाती उनकी। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन बाय वन ऑल द पैटर्न्स, ऑल द थिंग्स हियर, and if you follow the system then you will surely learn English language without hesitation. You will speak without hesitation. So I want you to speak English with confidence, so that I want 100% कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड। 100% कमिटमेंट आपकी तरफ से। आप अपने आप से ये प्रॉमिस करो, अपने आप से ये कमिटमेंट करो, अपने आप से जो है दृढ़ता पूर्वक ये कहो कि मैंने अपनी लाइफ में चेंज लाना है और इसके लिए मैं तैयार हूं, और जो भी होगा मैं करने के लिए तैयार हूं, जो सिस्टम है उसको फॉलो करने के लिए तैयार हूं। यदि आपने ये ठान लिया तो आप सब कुछ कर सकते हो और आप सीख सकते हो। इफ यू फॉलो आवर सिस्टम यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस। यदि आप हमारे इस सिस्टम को फॉलो करते हो तो इंग्लिश श्योरली सीखोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, और आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग। प्रत्येक चीज में स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा, और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी दोस्तों। आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी, वन बाय वन इन चीजों को सीखते जाओगे। लिसनिंग स्किल्स सोर्स, CNN News, BBC News, Voice of America, TED Talks, Hollywood songs with subtitles, watch Hollywood movies with subtitles। ये लिसनिंग स्किल इंप्रूव करने के कुछ सोर्स हैं। ये उनके लिए ज्यादा बेटर है जिनकी ऑलरेडी इंग्लिश ठीक ठाक है, जो समझ सकते हैं, और जो बेसिक से सीखना चाहते हैं ABCD यानी 0 to 0 से, उनके लिए मैंने कोर्स डिजाइन किया है रिसर्च बेस्ड। ये जो मैं इसलिए शेयर करता हूं ताकि आपको ऑथेंटिक सोर्स पता लगे कि रियल में इंग्लिश जो है इंप्रूव कहाँ करनी है, किस प्रकार से करनी है। जिसमें 5th और 6th नंबर का पार्ट हॉलीवुड सॉन्ग्स और वॉच हॉलीवुड मूवीज है, ये थोड़ा सा हाई लेवल पे जाकर हो जाता है जब आपकी इंग्लिश वर्ल्ड क्लास लेवल के इक्वल जो है आप बोल लेते हो। तो आपको ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन आपके काम की, आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में या डायरी में, ताकि आप इन फ्यूचर आप इन सभी चीजों का यूज करते हुए इंग्लिश अपने इंप्रूव करें। और यदि आप प्रॉपर, अब सबसे पहले क्या आप इस बात से सभी सहमत हैं कि आज YouTube पर खूब सारे चैनल, लेकिन वहां पे सिस्टेमेटिक वे से नहीं पढ़ाया गया है। स्पोकन के खूब सारे आपको मिल जाएंगे चैनल, लेकिन वहां पे सिस्टेमेटिक वे से नहीं है कि फर्स्ट डे क्या करना है, सेकंड डे क्या करना है, नेक्स्ट थर्ड क्लास में क्या करवाया जाए। यानी कि वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो सिस्टेमेटिक वे से नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो चैट बॉक्स में अपने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करें। डू यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत है कि जो इंफॉर्मेशन वहां पे दी गई है वो सिस्टेमेटिक वे से नहीं दी गई है? तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करें, लिखें इस कमेंट सेक्शन में, चैट में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, टाइम स्पेंड कम्युनिकेटिंग। टाइम स्पेंड जिसमें समय व्यतीत होता है, तो इसमें देखते हैं कम्युनिकेटिंग में 30% जो नॉट कम्युनिकेटिंग, यानी कि हमारा जो टोटल टाइम है 24 आवर्स, इसमें 30% जो है नॉट कम्युनिकेटिंग हमारा वहां निकलता है। 30% समय निकलता है जहां पे हमें कम्युनिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 70% में हमें कम्युनिकेटिंग का रोल रहता है, हमें कम्युनिकेट अदर से करना ही पड़ेगा। चाहे आप सुबह शाम तक कोई भी एक्टिविटी करते हो, चाहे मार्केट जाते हो, चाहे घर पे आप रहते हो। 30% नॉट कम्युनिकेटिंग में आ सकता है कि आप केवल टेलीविजन देख रहे हो या न्यूज सुन रहे हो, केवल फोकस वहां पर है आपका, या आप नींद ले रहे हो।
तो आप उस समय किसी से बात नहीं करो, वो 30% आपका टाइम निकल जाता है, उसमें कम्युनिकेटिंग का 70% रोल है। अब इसके बाद आपका टाइम स्पेंड के अंदर नेक्स्ट आ जाता है चारों जो मॉड्यूल्स दोस्तों मैंने आपको बताए हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो हमें लैंग्वेज के अंदर रीडिंग और राइटिंग खूब किया हमने, 15 साल खूब पढ़ा है, 12 साल 10 साल जो भी स्टडी किया हमने, तो उसमें रीडिंग और राइटिंग जो हमने सीखी लैंग्वेज में, उसका तो रोल ही बहुत कम है। रीडिंग का 16% है और राइटिंग का 9% रोल है। लिसनिंग और स्पीकिंग जो दोस्तों है वो आपका मेन रोल है, जिस पे हमने कभी फोकस ही नहीं किया। इफ यू वांट टू गेट फ्लुएंसी इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू फॉलो, देन यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस a lot on listening and speaking. You will have to speak a lot of sentences from morning to evening at home. घर पे आपको सेंटेंसेस बोलने चाहिए, लिसनिंग करनी चाहिए। मैंने आपको सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स बताए हैं, और इसके अलावा आपको जो है स्टडी मटेरियल मैं अपनी ओर से प्रोवाइड कराऊंगा। लिसनिंग के जो है क्या क्या है क्लिप्स दी जाएंगी। आप अपना जो है कॉन्टेक्ट नंबर जरूर शेयर करें मैसेंजर ग्रुप में, मेरे मैसेंजर में, ताकि आपको आगे की इंफॉर्मेशन मिलती जाए और आपके जीवन के अंदर एक ट्रांसफॉर्म हो जाए, आपका लाइफ ही पूरी तरह से बदल जाए, चेंज हो जाए, और जिस चीज के लिए आप अभी परेशान हो रहे हो वो प्रॉब्लम भी आपकी मनी वाली वो भी दूर हो जाए। क्योंकि आपकी यदि स्पोकन अच्छी है तो आप कहीं भी खड़े होकर के पैसा कमा सकते हो। आपकी एक स्किल ये अच्छी इंप्रूव कर लेते हो, अकेली एक स्किल ये स्पोकन स्किल भी अच्छी कर लेते हो अपनी, बोलने की, कम्युनिकेट करना इंग्लिश के अंदर, तब भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और घर बैठे आप ये काम कर सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता जाऊंगा कैसे आप ये चीजें सारी कर सकते हो, कैसे इनकम जनरेट होती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। इसके लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश आपकी अच्छी इंप्रूव हो जाती है तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, मैं खुद गाइड करता हूं अपने स्टूडेंट्स को, प्रीवियस जो स्टूडेंट्स हैं, किस तरह से अर्निंग करनी है, और वो कर भी रहे हैं दोस्तों।